श्री परमात्मने नमः। अध्याय मन के प्राण। एक बार एक महात्मा मरने के करीब था। उसने अपने प्रिय शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहने लगा, देख तू मेरी एक बात मान, जो चाहे करना पर बिल्ली मत पालना। ये मैं अपने जीवन भी निचोड़ तुझे दिए जा रहा हूँ। ये तेरी जीवन का सूत्र है। शिष्य ने कहा, पर गुरुदेव मेरे इस सूत्र का अर्थ समझ नहीं पाया। पर गुरु के पास समय कम था, सो वह स्वर्ग सिधार गए। अब युवक उस सूत्र में उलझा रह गया। कितने शास्त्र पढ़े पर उसका हल नहीं मिला। अब गुरु की बात को झूठ तो मान नहीं सकता। उपनिषद पुराण सभी धार्मिक ग्रंथों में टटोल लिया, पर उस गुण सूत्र का रहस्य नहीं मिला तो नहीं मिला। पर शिष्य की समझ में ये नहीं आ रहा था कि बिल्ली का अध्यात्म से क्या रहस्य हो सकता है, और फिर मैं बिल्ली क्यों पालूं ही क्यों। बिल्ली के पालने में ऐसा क्या है। नाहक लोग हंसेंगे। कुत्ते के साथ रहोगे तो आधे कुत्ते तो तुम खुद ही हो जाओगे। अब मैं क्यों ऐसा चुनाव करूं। बात आई गई हो गई। थोड़े दिन में युवक उस बात को ही भूल गया। सोचा गुरु मरते समय सठिया गया था। तब वह युवक जंगल में एक कुटिया बनाकर ध्यान करने लगा। अब जंगल की कुटिया कोई सुरक्षित जगह तो थी नहीं। वहाँ पर आसपास में चूहे बहुत थे। युवक के पास पहनने के लिए 2 जोड़ा कपड़े थे, उन्हें भी वह चूहे काटने लगे। वह परेशान हो गया। गांव में जब भिक्षा मांगने के लिए जाता तो लोग पूछते, महाराज कपड़ों में छेद क्यों हो गया। तब उस युवक को बड़ी शर्म आती। अब वह जब भी कपड़े धोकर सुखाता, साथ एक मोटा सोटा लेकर बैठ जाता, जिससे कि चूहे उन्हें काटने ना पाएं। रात भी कपड़ों की सुरक्षा के लिए उसे बार बार जागना पड़ता। आखिर में तंग आकर उसने गांव के लोगों से कहा कि मेरे झोपड़े के आसपास चूहे बहुत हैं, बताओ क्या करें। तब एक बुजुर्ग ने कहा, करना क्या है, तुम एक बिल्ली को क्यों नहीं पाल लेते। वह सारे चूहों को वहां से भगा देगी या खा जाएगी। युवक को यह बात पसंद आई और वह गांव में से एक बिल्ली को मांग कर ले गया। तब भी उसे गुरु की बात याद नहीं आई कि गुरु कहे गए थे कि बेटा सब करना पर बिल्ली को मत पालना। बिल्ली ने तो महीने भर में सारे चूहे सफा चट कर दिए। अब उसे बड़े चैन की नींद आती। उसकी की सारी फिक्र बिल्ली ने अपने कंधे पर ले ली। पर महीने बाद जब चूहे ख़त्म हो गए, तब बिल्ली भूखी रहने लगी। वह गांव में जाता तो भिक्षा के साथ उस बिल्ली के लिए दूध भी मांगता। तब 1-2 दिन तो लोग बागों ने दे दिया, पर दूध उनके बच्चों के लिए भी कम ही था। अब साधु की बिल्ली के लिए कहाँ से दे। साधु परेशान होने लगा। लोगों उसे प्रेम और श्रद्धा की नज़र से देखते थे। अब गांव कहने लगे, महाराज आप ऐसा क्यों नहीं करते, एक गाय को पाल लो। आसपास चारा तो बहुत है, आपको क्या करना है, शाम को दूध निकाल लेना, आप दोनों का बड़े मज़े से गुजारा हो जाएगा। बात साधु को जची। वह किसी किसान के यहाँ से बूढ़ी गाय मांग कर ले गया। रोज़ रोज़ दूध देने से बेहतर यही था कि एक गाय ही दे दी जाए। अब वह दूध भी कितना देती थी, पर साधु के पास जाकर उसने खूब दूध देना शुरू कर दिया। उसके साथ जो बछड़ा था वह भी बड़ा हो गया। कुछ ही दिनों में उसने एक और बच्चे को जन्म दिया। अब साधु के पास 4 प्राणी हो गए, एक बिल्ली और गाय और उसके बछड़े। उसे उनके लिए एक झोपड़ी भी बनाना पड़ा। चारे की कमी के कारण वह आसपास की खाली ज़मीन पर कुछ तरह सरसों बोने लगा। सारा दिन ज़मीन को साफ करता, पानी देता, काटता। उसे ध्यान के लिए समय ही नहीं मिलता। लोगों ने कहा कि थोड़ा सा गेहूं भी क्यों नहीं बो देते, तुम्हें भिक्षा की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। वैसे भी अब भी वह भिक्षा मांगने जाने की सोचता, पर जा नहीं पाता था। उसका अपना ही काम इतना हो गया था। कहीं गोबर उठाना, कहीं बछड़े का नहलाना, पूरा झमेला हो गया साधु के सर पर।
रात रात भर खेतों की रखवाली करता, जंगली जानवर उन्हें खराब ना कर दे, उसके चारों ओर कांटे की झाड़ियाँ लगाई। अब वह थक गया और फिर एक गांव में गया और राय मांगने लगा कि तुमने अच्छी राय दी, पर अब मेरा काम बहुत बढ़ गया है। ध्यान तपश्चर्या भी नहीं कर पाता। पहले भिक्षा मांगता था और दिन भर ध्यान करता था, अब तो 24 घंटे खेतों के या गाय के पीछे ही लगे रहना पड़ रहा है। अब एक गाय की 10 हो गई, मेरा पूरा शरीर थक जाता है। तुम कुछ राय दो, अब क्या करूं? गांव वालों ने कहा, बात तो आपकी ठीक है, पर तुम अब एक काम कर सकते हो। गांव में एक नवयुवक मर गया, उसकी पत्नी बेचारी विधवा है, बहुत ही नेक और शरीफ है, अब उसका कोई नहीं है। क्यों ना तुम उस विधवा को साध्वी बनाकर अपने पास रख लो। वह आपके 50 काम करेगी, 1 से 2 भले होंगे, काम भी आधा आधा बढ़ जाएगा। शरीर से वह बहुत मजबूत है, आपको तो काम करने ही नहीं देगी, खेती बाड़ी में साथ जाएगी और आप जब थके होंगे तो आपके पैर भी दबा देगी, भोजन बना देगी, घर की सफाई कर देगी। किसान की बेटी है, मेरे ख्याल से आप अपनी तपश्चर्या करना और वह आपके सारे काम को देख लेगी। साधु को बात जची और फिर जो होना था सो हुआ। फिर विधवा से धीरे धीरे प्रेम हो गया। विधवा पैर भी दबाए, रोटी भी खिलाए, स्नान भी करवाए। अब सारा दिन का संग साथ, तो धीरे धीरे एक दूसरे से लगाव हो गया। फिर दोनों ने एक दिन गांव के लोगों से राय ली कि अब क्या किया जा सकता है। हम लोगों में प्रेम हो गया है। लोगों ने कहा, ये तो आपका बड़ापन है, आपकी महानता है, आपने हमें बताया, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता। सो भलाई अब इसी में है कि आप पति पत्नी बन जाएं। सो लोगों ने साधु की शादी करा दी। देखते ही देखते 2-3 बच्चे हो गए। फिर बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनकी शादी विवाह करना, बात बढ़ती ही चली गई। एक बिल्ली से शुरू होकर बात इतनी दूर चली गई कि बिल्ली की बात तो वह युवक साधु भूल ही गया। जब वह मरने लगा तो तब उसे अपने गुरु की बात याद आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मरते गुरु ने जो सूत्र शिष्य को दिया था वह उसके समझ में नहीं आया, समझ में आ भी नहीं सकता। हम अनुभव से भी समझ जाएं तो काफ़ी बुद्धिमान, पर हम अनुभव से भी नहीं समझ पाते। गुरु ने कहा था, बेटा बिल्ली भर मत पालना। कैसी भूल हो गई, पूरा जीवन बेकार चला गया। तब साधु ने सोचा, मैंने गुरु की बात ना मानकर कितनी बड़ी गलती की है। अब ये बात अगले जन्म में याद रखूँगा, तब हम यह मान लें कि वह रख सकेगा। जब इस जन्म में उसे याद नहीं रहा था तो पिछले जन्म की कोई संभावना नहीं है। मन जब तक साथ है तो बिल्ली नहीं पालोगे तो कुत्ता पाल लोगे, इससे फ़र्क कुछ पड़ने वाला नहीं है। कुछ भी पालो, मन जब तक होगा, खेती ना करोगे तो दुकान चलाओगे। फिर वह दुकान पूजा की ही क्यों ना हो, यज्ञ हवन की ही क्यों ना हो, मन कुछ न कुछ करवाएगा। मन बिना करता हुए नहीं रह सकता, मन के प्राण ही उसके कर्ता होने में हैं। ओम शांति शांति शांति।